नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के सहप्रभारी शाहनवाज आलम सर हैं। कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और चुनावी साल में ये तीसरा बिहार दौरा राहुल गांधी का। इस बिहार दौरे में सबसे अहम कि राहुल गांधी नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में भाग भी लेंगे। वो पटना लैंड करेंगे, सीधे बेगूसराय जाएंगे। तो जाहिर है राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बातचीत होगी और बिहार कांग्रेस की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों खूब है। तो बिहार कांग्रेस से जुड़े जो अहम सवाल हैं उस पर भी बातचीत होगी शाहनवाज आलम सर से। सर, सबसे पहला सवाल की बहुत खास तैयारी है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सीधे राहुल गांधी पटना लैंड करते ही बेगूसराय के लिए रवाना होंगे। ये हमारी जो यात्रा चल रही है जी युवाओं के सवाल को लेकर के, रोजगार के सवाल को लेकर के, उसमें राहुल जी जाएंगे। और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी जी जहाँ पर भी युवाओं का दमन हो रहा है, चाहे आपका BPSC वाला भी यहाँ था, पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा में भी वो सैकड़ों स्टूडेंट्स के डेलीगेशन से मिले हैं, ख़ास तौर से जो एस्पिरेंट्स हैं नौकरी के लिए और जिनको किसी न किसी भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी नहीं मिली है। तो ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है और मुझे लगता है कि उनके आने से जो लोग भी यहाँ बेरोजगार हैं, जिनकी आवाज़ दबाई जा रही थी, उनमें उत्साह का संचार होगा कि उनको उनकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी उनके साथ खड़े होंगे। दूसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल और महत्वपूर्ण विषय, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल। जनता दल यूनाइटेड की बात खास तौर पर करेंगे, नीतीश कुमार की बात खास तौर पर करेंगे। 3 जो घटनाक्रम है, सबसे पहला घटनाक्रम की तकरीबन 6-7 नेताओं का इस्तीफा, क्योंकि जेडीयू ने बिल का समर्थन किया तो पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ बड़े नेता जो लगातार बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, पार्टी के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं, खालिद अनवर हों, गुलाम गौस हों, गुलाम रसूल बलियाबी हों। और तीसरा घटनाक्रम, कल डैमेज कंट्रोल की कवायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और जेडीयू के कई मुस्लिम नेता उसमें शामिल थे, लेकिन सवालों का जवाब दिए बिना उठकर चले गए। मुस्लिम नेताओं ने अपनी बात भी नहीं रखी, गुलाम गौस भी उठकर चल दिए। ये सारे घटनाक्रम है, जेडीयू फंस गई क्या बीजेपी का समर्थन करके या बिल का समर्थन करके? देखिए, जेडीयू आज नहीं फंसी है। एक इनके बड़े नेता हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी। जब पहली बार सरकार यहाँ बनी थी गैर कांग्रेसी जी, तो उसके वो अहम हिस्सा थे और उन्होंने उस सरकार को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई थी जी। और उनका ये कहना था कि या तो आप जनता पार्टी के सदस्य हो सकते हैं या फिर आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं, दोहरी सदस्यता नहीं। उसके बाद वो सरकार गिर गई। 20 साल बाद हम लोगों ने देखा कि उनका पूरा बुढ़ापा उन्हीं के साथ बीता जिसका वो विरोध कर रहे थे। तो बीजेपी का कार्यशैली है, वो अपने पार्टनर्स को धीरे धीरे निगल जाती है। अब सिर्फ सिंबल बचा है तीर धनुष का, कोई पार्टी इनके पास नहीं। आज अगर पार्टी का कोई बैठक बुला ले नीतीश कुमार जी और उसी दिन बीजेपी भी कोई बैठक बुला ले गठबंधन के नाम पे, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी के यहाँ एक भी सांसद आएगा। 2-4-10 जो विधायक होंगे वही आ पाएंगे। उनकी पार्टी पूरी तरह से विभाजित है। संसद के अंदर जो वोटिंग हुई थी, वो वोटिंग सिर्फ उस मुद्दे को ही केंद्र में रख करके नहीं हुई थी। ये नीतीश कुमार की मजबूरी भी थी कि वो उसका पक्ष लें, क्योंकि अगर वो विरोध करते तो उनकी पार्टी वहीं से पता चल जाता सबको कि उनकी पार्टी थी। अब ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और ये सबक है उन तमाम दलों को जो बीजेपी के साथ जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ से वो बच करके निकल आए। उड़ीसा में भी बीजेपी ने ही किया, बीजेपी के साथ, पासवान जी के साथ भी यही हुआ। तो जो लोग भी इस भ्रम में हैं कि वो बीजेपी के साथ रह करके अपना अस्तित्व बचा लेंगे, उन सब लोगों को अपने स्टैंड को दोबारा सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, और जो जानकारी थोड़ी बहुत हमने भी जुटाने की कोशिश की। कांग्रेस, जो चर्चा होती है कि 70 सीटों से कम पर मानेगी नहीं मानेगी, कांग्रेस राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, जो जानकारी निकलकर या जो चर्चा है कि भाई कांग्रेस 70 से कम पर तो मानने को तैयार है, लेकिन अपनी एक भी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है
और आरजेडी और वाम दलों की सिटिंग सीट पर, कई सिटिंग सीटों पर भी कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है जहां से वाम दल या आरजेडी लड़ी है। कि ये सब तो हमारे जो गठबंधन के दल हैं वो आपस में तय करेंगे। मेरा मानना है कि इस समय जो सेंट्रल सवाल है, आम लोगों का जो सवाल है, वो ये है कि किसी भी तरह से इस सरकार को सत्ता से हटाया जाए। कम से कम किसी भी राज्य में, 29 राज्य हैं यहाँ पे, ऐसा कहीं मुख्यमंत्री नहीं होगा जिनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। राजीव गांधी जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि अटल जी का जब किडनी खराब हो गया तो राजीव गांधी जी ने उनको अमेरिका भेज करके उनका इलाज करा, जबकि कांग्रेस और भाजपा में कभी अलायंस नहीं थी। मोदी जी को अलायंस धर्म निभाना चाहिए। नीतीश कुमार जी उनके लिए एक महत्वपूर्ण नेता है, अच्छे बुरे जैसे भी हों, उनका इलाज करवाना चाहिए बाहर भेज करके। ऐसा तो कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज अमेरिका इंग्लैंड में नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी को इलाज के अभाव में भी बीजेपी मार दी। ये एक बड़ा सवाल होना चाहिए। इतना ताकतवर मुख्य प्रधानमंत्री हैं और उनका बहुत अच्छा संबंध है ट्रंप से लेके हर जगह, अपने कितना अच्छा अच्छा मशरूम और क्या क्या खाते हैं, इनको नहीं खिलाना चाहिए। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई सस्पेंस है या सब क्लियर है? देखिए, फेस पे तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना। फेस अगर कोई है तो बिहार के गरीब लोग हैं। नहीं, तेजस्वी का नाम लेने में हिचक क्यों? नहीं, देखिए, फेस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कभी होना ही नहीं चाहिए, मुद्दा आधारित होगा ना। ये कोई हीरो हीरोइन का वो थोड़े है कि तो किसी चेहरे के साथ जाएंगे चुनाव में? यहाँ के नहीं बिहार की जनता जो गरीब है, जो पलायन कर रही है, जो टॉयलेट में बैठ के दिल्ली बम्बई जा रही है, पलायन करने को मजबूर है, वो ना मुद्दा है। आप देखिए पलायन कैसे हो रहा है। आपके बिहार के, यूपी के लोग केरल जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं कमाने, बम्बई जाते हैं, पंजाब जाते हैं ना, तमिलनाडु जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं। ये वो राज्य है जहाँ कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस की सरकार है या बारी बारी से आती रहती है। नहीं तो बिना सीएम फेस के जाएंगे क्या चुनाव में? मुद्दा बड़ा होता है भाई। चलिए, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें मुद्दा बड़ा था कि ये था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये नहीं ना था। ये आज़ादी की लड़ाई है, सब लोग इस सरकार से आज़ादी चाह रहे हैं, इसलिए इसमें सबका योगदान। चलिए, तो मुद्दे बड़े होंगे, सीएम फेस बड़ा नहीं होगा। कई दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।